शादाब जी, इस विषय पर बोलने का क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में अखिलेश यादव का मुस्लिम वोट काटेंगे असदुद्दीन ओवैसी। समय शुरू होता है 2 मिनट का अब। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने तमाम लोगों पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर विश्वास किया, लेकिन 2014 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शौकत साहब के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। उसके बाद चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा रहा, उसमें मदद करने कौन पहुंचे? बैरिस्टर ओवैसी साहब। अखलाक की लिंचिंग की जाती, इनकी सरकार में कौन पहुंचा? ओवैसी साहब। उसके बाद से आज तक कहीं मॉब लिंचिंग हुई, मस्जिद मदरसा खानका को टारगेट किया गया, बुलडोजर का दुरुपयोग किया गया। जहां जहां मुसलमानों पर अत्याचार हुआ, इनके नेता ना मुसलमानों का नाम लेते हैं, ना मुसलमानों के लेकर के कोई आंदोलन करते हैं, और ये लोग सिर्फ इल्जाम तराशी का काम करते हैं। 17 में वोट दिया, नहीं हरा पाए, 19 में दिया, नहीं हरा पाए, 22 में दिया, नहीं हरा पाए। अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान यह तय कर चुका है कि मेरे वोट पर आप नेता नहीं बनेंगे। मैं वोट डालने वाला रोबोट नहीं हूं, मैं आपका सियासी गुलाम नहीं हूं। आप पीडीए में मेरा नाम तक नहीं लेते हैं, आपको मुसलमान लफ्ज से एलर्जी हो चुकी है, और आप क्या कहते हैं कि आपको मेरे पास आना पड़ेगा। सेकुलरिज्म का सूरमा तो मैं हूं, लेकिन ये ऐसे सेकुलरिज्म के चैंपियन है कि ये साक्षी महाराज को राज्यसभा भेजे तो सेकुलर हैं। ये जिस व्यक्ति ने कहा मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल कर रेप करेंगे, उसको पार्टी में सुनील सिंह को लें तो ये सेकुलर हैं। कल्याण सिंह जी को पार्टी में ले तो सेकुलर है। मुजफ्फरनगर दंगे के समय पर खामोश रहे तो ये सेकुलर हैं। अर्पणा जी बीजेपी में जाएं तो ये सेकुलर हैं। अगर मैं कहूं मैं संविधान की रक्षा की बात कर रहा हूं, मैं मुसलमानों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर की बात कर रहा हूं, उनको सम्मान की बात कर रहा हूं, तो मैं कम्युनल हो जाता हूं। मुझे आपका सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुसलमान ये तय कर चुका है कि हम वोट डालने वाला रोबोट नहीं है। अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, अपने लिए कुर्सी लगाएगा, गर्व से बैठेगा। जिस प्रकार इनका अहंकार बिहार में था, तेजस्वी जी ने अहंकार दिखाया, हमको शामिल नहीं किया, हम 6 सीट मांग रहे थे। जिस प्रकार कौरवों को अहंकार था, पांडवों को 5 गांव नहीं दिया, पूरे बर्बाद हो गए, उसी तरीके से तेजस्वी यादव हारे, और उसी प्रकार यहां के यादव जी भी हारने वाले हैं। 20% मुसलमानों ने 7% यादव भाइयों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 4 बार समर्थन दिया। क्या इस बार ये हमको समर्थन देने वाले हैं? ये अब वन साइडेड लव नहीं चलेगा। हम लोग अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही बात अंबेडकर जी ने कही थी, और हमारा एक नारा है कि करत करत अभ्यास जलमती हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त, बहुत अच्छा। कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है। विजय, तो ओवैसी साहब ने कहा कि हिजाब वाली बेटी जो है मेयर बनेगी। हाँ। मेयर नहीं, उन्होंने कहा कि पीएम बनेगी, प्रधानमंत्री बनेगी। वारिस पठान ने कहा मेयर बनेगी। हाँ, तो प्रधानमंत्री बनेगी। तो ईरान से कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ईरान से सर मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे भारत के संविधान ने यह कहा है कि डिस्क्रिमिनेशन ना कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पे, कल्चर के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पर या वेशभूषा के नाम पर नहीं हो सकता। जो हमारी बेटी हिजाब पहनना चाहती है पहने, नहीं पहनना चाहती ना पहने, लेकिन जिस हिजाब को पिछड़ेपन का सबूत मानते हैं लोग, हाँ। हमने कहा कि पिछड़ेपन का नहीं, फेस कवर करा, हेड कवर किया, लेकिन दिमाग कवर नहीं है। वो डॉक्टर भी बनेगी, इंजीनियर भी बनेगी, और देश की प्रधानमंत्री बनकर सेवा भी करेगी जनता की। जय फिलिस्तीन खाली बोलते हैं, ईरान से लेना देना नहीं।